नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज़ की बी एक्सरसाइज की सेकंड एग्जांपल। देखिए बेटा, अगेन हमें एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे इसको पहले हम यूनिटी बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे जैसे पिछले एग्जांपल में किया था। सेम वही प्रोसीजर रहेगा। ये नॉन एनालिटिक है, इसको एनालिटिक बनाना है तो एक्स को इधर और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। तो ये क्या बन गया, एक एनालिटिक फंक्शन बन गया। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ एनालिटिक और नॉन एनालिटिक में क्या फ़र्क है। तो वाई डी वाई हमने ये ले ली। अगेन सिमिलरली उसी एग्जाम्पल की तरह हमने डी वाई बाई डी एक्स, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स ले लेना है। अब डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर ले लिया हमने, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर देना है। इस इक्वेशन में डी स्केयर वाई डी वाई बाई डी एक्स और वाई में फिल कर देना है। तो इसमें हमने फिल कर दिया। अगेन हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। पहले एक्स सी के लेंगे, एक्स सी प्लस 1 के लेंगे, सी प्लस 2 के लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्स सी के कोफिशिएंट ले लिए बेटा, वैसे ही करना है सारा सम। यहाँ पे सी की दो वैल्यूज़ आ गई 5/2 और -1/2। देखो वो n की फॉर्म में था तो इसलिए n+1 और -1 आया। अब यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास n की, ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास क्या आ रहा है, 3n इंटीजर आ रहा है। रूट ऑफ इंडिकेशन डिफर बाय n इंटीजर। वहाँ पे n हम नॉन इंटेग्रल ले रहे थे क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन था, बट यहाँ पे हमारा 3 आया है जो कि एक इंटीजर है। फिर हमने c+1 लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, पर ये 0 नहीं है। यहाँ पे c स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 9/4, c इज़ इक्वल्स टू 5/2 है इसलिए, और 1/2 है। दोनों का ही स्क्वायर 9/4 नहीं बनता है। इसका मतलब कि ये टर्म जो है वो 0 नहीं बन रही है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, ये 0 नहीं बन रहा है, इट मीन्स ये 0 होगा। तो a1 को हम 0 लेंगे। ये पार्ट ध्यान से देखें। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया इसको। सॉल्यूशंस बेटा बड़े सिंपल है। a2 कॉमन निकल गया, इन दोनों को सॉल्व किया। यहाँ पे भी a2 है, ये भी कॉमन निकल गया, इन सबको सॉल्व किया। ये जो a0 माइनस का है इधर जाके प्लस का हो गया a0। अब a0 c+2 c+1, इसको कॉमन निकाल लिया, ये बच गया, ये कैंसिल, c आ गया -5/4, क्वाड्रेटिक बन गई। इसको सॉल्व किया, c की दो वैल्यूज़ आ गई 5/2 और 1/2। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, c की वैल्यू क्या है 5/2 और -1/2, ठीक है। तो ये देखो, इसको हम a0 डिवाइडेड बाय दिस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो a0 2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखो c3 की वैल्यू ये आ गई, फिर से a1 की 0 है। अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट ये 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, a1/this, ठीक है। आगे cn अप टू सो ऑन हमने इसी तरह से निकाल लेना है। अब क्योंकि a1 0 है, a1 0 है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर देती हूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, पर ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए a3 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, पर चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कि ये टर्म 0 बन रही है कि नहीं, पहले इसको चेक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हमने चेक किया a3 इज इक्वल्स टू a1/this। तो यहाँ से -1/2 फिल किया, प्लस 7/2 -1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या बन गई, माइनस माइनस कट गया, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है। पर a1/0 नॉट डिटरमिनेंट बन गया। अब इसमें a4 में भी हमने इसी तरह से वैल्यू फिल की, ये बन गया। a5 में वैल्यू फिल की, ये बन गया। a6 में वैल्यू कौन सी फिल कर रहे हैं हम, c इज इक्वल्स टू -1/2 वाली, ठीक है। किसमें फिल कर रहे हैं, इसमें। पहले इसको a0 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, इसको जनरल इक्वेशन में फिल करके 7 तक वैल्यूज़ हमने निकाल ली और सो ऑन, और पुट कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो इक्वेशन थी हमारी वो बन रही थी, तो वो बन गई a0 x की पावर -1/2। ये देखो सब में a0 आ रहा है, वो कॉमन निकाल लिया। फिर a3 कॉमन निकाल लिया, आगे
अप टू सो ऑन कॉमन निकलता जाएगा। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन बन रही है। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ है जो दिखानी है आपको। ये A1 के फॉर्म में बनी, जो A4 को सॉल्व किया वो भी A0 आ गई, A5 फिर A3 में आ गया, A6 फिर A0 में, A7 फिर A3 में। तो दो ही फॉर्म्स में इक्वेशन बन रही हैं, एक तो A0 और एक A3। तो इसलिए जब हमने y निकाला तो दो फॉर्म आ गए, एक A0 और एक A3। तो A0 जब हमने कॉमन निकाला तो उसके साथ कॉमन क्या निकला, x की पावर -1/2। और जब A3 कॉमन निकाला तो उसके साथ क्या निकला कॉमन, x की पावर 5/2। ठीक है, जो पहली पावर है वही हमारा कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो केस 3 करेंगे हम अगेन हम क्या करेंगे इसको, हेयर x = 0 इस बेसिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 ये देखेंगे। तो यहाँ पे अगेन हमने dy/dx इसको फिल कर लिया, dy/d²/dx निकाल लिया, इसको वैल्यू इसको फिल कर लिया। ये प्रोसेस हर एग्जांपल में सेम रहेगा, मैं बार बार नहीं बताऊँगी। तो इसमें फिल कर लिया, अगेन वही प्रोसेस आएगा, c-1 c x c+1 इसको हमने इक्वेट कर लिया। यहाँ से हमारी c की वैल्यू क्या आ गई, 0 0। देखो हम यहाँ पे ले ही रहे हैं बेसिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। तो यहाँ पे 0 0 आ गई, तो यहाँ पे c हमारा आ गया 0 0। तो यहाँ पे c को 0 फिल करेंगे तो A1 भी 0 आ गया, फिर c को फिल करके हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो A3 A5 A7 ये सब वैल्यूज़ किसके इक्वल आ गई, 0 के। और A4/A2 हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे C0 की वैल्यू 0 फिल करके हम इनकी रेशो निकाल रहे हैं, A4/A0 A4/A2 इंटू A2 इंटू A0। तो ये आ गई 1/64। तो CY = A0 CX की पावर C1 + A1X। अब ये कैसे बना देखो, अब y हमारा किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल। ठीक है, इसके इक्वल है ना। अब y C A0 प्लस A1 किसके इक्वल था, A1 देखो यहाँ पे किसके इक्वल है, देखो मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ प्रॉपर, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। अब देखो y = किसके हैं हमारे पास, A0 x की पावर c प्लस A1 x की पावर c+1। ठीक है, प्लस A2 x की पावर c+2 अप टू सो ऑन। यहाँ से c कॉमन निकल गया हुआ है xc, तो यहाँ बच गया A0 प्लस x1 A1 प्लस A2 x की पावर 2 प्लस A3 x की पावर 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ फिल कर दी, xc A0 की वैल्यू देखो क्या है, वो हमने इसमें फिल करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो A0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, A0 ही लिख लेते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, अब क्या आई नहीं पता। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0। ठीक है, उसको भी A1 ही रहने देते हैं। अब A2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस सारी टर्म को हम A0 के साथ मल्टीप्लाई और A0 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो ये A0 यहाँ पे रह गया xc, जब हमने डिवाइड किया इसको A0 के साथ तो ये कट गया, 1 आ गया, प्लस x इसको किया तो ये आ गया A1/A0 प्लस इसको किया तो आ गया A2/A0। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन इस तरह से आ गया A3/A0। क्योंकि A0 = 0 है तो ये नॉट डिपेंड नहीं बनेगा, सब टू सो ऑन चलता रहेगा। अब C हमारे पास क्या है, 0 है, तो C 0 फिल कर दिया। ये था हमारा, ये बना था ना, A0 कॉमन निकाल लिया तो ये बाहर आ गया। C कहता है 0 है, C की पावर अगर 0 है x में तो समथिंग की पावर 0 = 1। ठीक है, अब ये आ गया A0 1 माइनस क्यों आया, क्योंकि A1/A0 तो हमारा 0 ही बन जाएगा, क्योंकि A1 0 है। A2/A0 ठीक है,
ये वैल्यू क्या है -1/c+2। c 0 है तो ये आ जाएगा -1/2 का स्केयर, 1/4 का स्केयर है, 4 आ गया। अब a4/a2 किसके इक्वल है -1/16 आ गया। a4/a0 किसके इक्वल है 64 आ गया। इसी तरह से आगे आगे ये में चलता जाएगा। y = a0 xc 1 - x + c+2। ये कहाँ से आया बेटा, देखो ये हमने वैल्यू डायरेक्ट फिल ना करेंगे तो क्या आएगा, a0/a2/a0 किसके इक्वल है -1/c+2 का स्क्वायर। ये इसके बाद ये किसके इक्वल है 1/c+2 का होल स्क्वायर। ये ठीक है। तो इस तरह से ये आगे आगे चलता जाएगा। इसका हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कर ली। a0 xc c के साथ की ना, ये आ गया log x। आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होती है, किसी भी a की पावर x हो, y = विद रिस्पेक्ट टू x करनी हो तो ये क्या आ जाता है ax log a इसके इक्वल। अब c की x की जगह क्या है c, तो विद रिस्पेक्ट टू c की है तो यह आ गया x की पावर c log x - x² c+2 का स्क्वायर। इस तरह से c की हमने डिफ्रेंशिएट कर दी। अब log x, ये एरिया हमारा u वाला आ गया, a0 x², दिस इज, इसको हमने vx लिख लिया, इसको हमने ux लिख लिया। तो जनरल सोल्यूशन है c1 a0 ux, c2 a0 ux log x और a0 vx। 3 सोल्यूशन हमने जो जनरल है वो लिख लिए। इसको c0 a0 को हमने vx लिख लिया, b vx और b ux लिख लिया। कॉमन निकाल के ये आ गया हमारे पास। ठीक है।